Hello everyone, a very warm welcome to this session. This session is part of a 10-minute a day series और यहाँ पर हम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट which is a very important part, a very important paper of CIB exam, उसके important topic from chapter 4 module international standard banking practices ये discuss कर रहे हैं. Okay, ISBP 745 is this topic important for the exam? कौन से सब टॉपिक से यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं एंड हाउ वी कैन प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ये सब हम समझेंगे इन दिस सेशन. सो स्टे ट्यून्ड. सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन और इजी हो जाती है इफ यू हैव द आइडिया कि कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विच टॉपिक्स एमसीक्यूज आपके एग्जाम में जो है पूछे गए हैं, राइट? तो उसका बहुत बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया विच यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. ओके, यहाँ पर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बैंकिंग प्रैक्टिसेस आईएसबीपी 745 की बात कर रहे हैं. तो ये जो आईएसबीपी 745 है, ये है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस एंड स्टैंडर्ड्स है विद रिस्पेक्ट टू लेटर ऑफ क्रेडिट. एज वी नो, लेटर ऑफ क्रेडिट में वेरियस ट्रांजैक्शंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सचेंजेस होते हैं. लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ प्रोसेस वेर इन देर इज अ बायर, देर इज अ सेलर. ये जो सेलर है वो बायर को कुछ गुड्स भेजता है एंड द बायर सेज कि आई विल पे आफ्टरवर्ड्स, या फिर ये गुड्स भेजने और सारे चीजों में एटलीस्ट 20-25 डेज का टाइम लग जाता है, विच इज कॉल्ड द नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड. और इस बायर कहता है कि इसके बाद में आपको पैसे देने वाला हूँ. नॉट इवन अ पार्ट ऑफ द मनी इज सेंट बाय द बायर एंड ही सेज कि आफ्टर द गुड्स कम ओनली देन आई कैन पे. तो ऐसे केस में सेलर बिलीव कैसे करेगा? सो देयर शुड बी सम गारंटीज इन इट. तो यहाँ पर एक बैंक को अप्रोच करता है ये बायर एंड ही सेज टू द बैंक व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज द इशूइंग बैंक कि आप एक लेटर ऑफ क्रेडिट, एक गारंटी को इश्यू करो. ठीक है, इश्यू करने के बाद ये सेलर को भेजा जाता है कि बैंक इज टेकिंग द गारंटी ओवर हियर इफ द बायर डज नॉट मेक द पेमेंट, सो द बैंक विल मेक द पेमेंट. ये चीज तो यहाँ ये गारंटी इश्यू करो एंड देन द बैंक एक्चुअली गारंटीज दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन एंड सेज कि अगर ये पेमेंट नहीं आ रहा तो आई एम गोइंग टू मेक द पेमेंट. अब ये सेलर के साइड से यू हैव कि सेलर खुद से तो डिसाइड नहीं कर सकता कि ये चीज सही है या नहीं. सो इट विल अप्रोच अनदर बैंक. यहाँ पर सेलर का जो बैंक है इट इज कॉल्ड द एडवाइजिंग बैंक. तो इस बैंक का काम क्या है? इट विल एडवाइज कि वेदर दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इज ओके, लेटर ऑफ क्रेडिट के बेसिस पर आप गुड सेंड कर सकते हैं यानी इट गिव्स द प्रॉपर एडवाइस. तो दीज आर द डिफरेंट एंटिटीज जो कि यहाँ पे इन्वॉल्व है. इन प्रोसेसेस में देयर आर फ्यू थिंग्स दैट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ. हमने देखा क्या स्टैंडर्ड से ये लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू करने के यूसीपी 600 व्हिच इज द बेसिक वी कैन से डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस पर ये लेटर ऑफ क्रेडिट ओवरऑल इशू किया जाता है. नो, व्हाट इज दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बैंकिंग प्रैक्टिसेस? तो फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी पर्टिकुलर लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया गया है वो तभी इशू किया जाएगा आफ्टर द डॉक्यूमेंट्स आर वेरीफाइड बाय द फ्रॉम द सेलर साइड. डॉक्यूमेंट जो है वो देखा जाएगा बैंक के द्वारा, दोनों चीजें सही हैं, डॉक्यूमेंट सही है तब. फिर एडवाइजिंग बैंक विल आल्सो मेक अ चेक एंड डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद ही द इशूइंग बैंक इज गोइंग टू मेक द पेमेंट. ठीक है, तो इनिशियली पेमेंट कर देता है इशूइंग बैंक, तो वो डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करेगा. तो डॉक्यूमेंट को चेक करने के स्टैंडर्ड्स क्या है यहाँ पर, वो सब आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बैंकिंग प्रैक्टिसेस आईएसबीपी 745 में देखने को मिल रहे हैं. डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट एज पर द आईसीसी पब्लिकेशन. ठीक है, और यहाँ पर हम कह सकते हैं ये यूसीपी का कंपेनियन है. यूसीपी ऑलरेडी इशूड है इस चीज में लेटर ऑफ क्रेडिट एंड इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी यूसीपी इशूड किया गया है ऑलरेडी. बट ये जो आईएसबीपी 745 है ये यूसीपी के साथ है. ओके, इट इज नॉट दैट कि ये जो भी यूसीपी में रूल्स हैं ऑलरेडी हमने देखे वो रूल्स को ओवर जो है उसको ओवरराइड कर रहे हैं, नहीं. दीज आर कंपेनियन ऑफ इट और यूसीपी के जो रूल्स है वो अप्लाई करेंगे. और यहाँ पर ये जो आईएसबीपी 745 है ये उन रूल्स के बेसिस पर ही बनाए हुए हैं और एक्स्ट्रा रेगुलेशन है, राइट, हम कह सकते हैं. बैकग्राउंड इसका क्या है? 2002 में अप्रूव किया गया था इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा यूसीपी 500 के साथ. एंड यूसीपी 600 जब आया इसे फिर से रिवाइज किया गया 2013 में, आईएसबीपी 745 लाया गया है. मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू एनकरेज यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रैक्टिस वर्ल्ड वाइड, रिड्यूस द नंबर ऑफ क्रेडिट्स रिजेक्टेड बाय बैंक्स. ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में कुछ डिस्क्रिपेंसीज है तो बैंक के क्रेडिट यानी कि इनिशियली पेमेंट करने का जो पार्ट है, जो रोल है, उसे रिजेक्ट कर देता है बैंक. तो इन चीजों को रिजेक्ट ना किया जाए. डॉक्यूमेंट्स में डिस्क्रिपेंसीज अगर हैं तो उसके बेसिस पर उनको करेक्ट किया जाए या फिर सही तरीके से इशू किया जाए ताकि बैंक उसे एक्सेप्टेंस दे दे. ये चीज मेन ऑब्जेक्टिव है. Second objective, ISBP provides practices that should be applied by documentary credit practitioners, helping to reduce
डिस्क्रिपेंट प्रेजेंटेशंस। तो डिस्क्रिपेंसीज अगर होंगे तो बैंक्स इस चीज को कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, एंड डॉक्यूमेंट्स में डिस्क्रिपेंसीज ही कम हो जाए। डिस्क्रिपेंसीज आर इश्यूज जो कि डॉक्यूमेंट में होते हैं, जिनके वजह से ये लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो कंफर्म एंड फाइनलाइज नहीं किया जाता। दैट इज द थिंग। तो ये चीजें हम अवॉइड कर सके, इस चीज से रिलेटेड ISBP 745 लाया गया है। Okay, so these are the things related to ISBP 745. The main aim of coming up with ISBP 745 is what? तो ये आपको बताना है, and let me know the answer in the comment section. And ISP 98 जो स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट से रिलेटेड हमने देखा था, is applicable in which among the following manner? Only provisions with a not in violation of Indian law would be applicable. ठीक है, इंडियन लॉ को वायलेट करते हुए प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनली ये ISP सर ये इंडियन लॉ को वायलेट क्यों करेगा? ये इंटरनेशनली बनता है, तो कुछ ऐसे रूल्स हो सकते हैं जो इंडियन लॉ के हिसाब से नहीं है, बिकॉज इंडियन लॉज इंडिया के प्रेजेंट जो लोकल सिचुएशन उसके हिसाब से बनते हैं, इंटरनेशनली अलग चीज है, तो मे नॉट बी एप्लीकेबल। तो ये क्या होगा, ISP में जो चीज एप्लीकेबल नहीं है, इंडियन लॉ के हिसाब से नहीं है, तो उस चीज को हम इंडिया में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो दैट इज द थिंग, ठीक है, ए विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। राइट, सी नहीं, ए विल बी द राइट आंसर। ऑल द रूल्स आर एप्लीकेबल इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, ये तो गलत है। प्रोविजंस वायलेशन ऑफ इंडियन लॉ वुड आल्सो बी एप्लीकेबल, ये भी गलत है। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर, जो वायलेशन में वो नहीं एप्लीकेबल रहेंगे। एंड इफ यू आर टारगेटिंग टू क्लियर CIB एग्जाम इन वन अटेम्प्ट, चारों कंपोनेंट जो कंपलसरी इसके हैं उनसे रिलेटेड अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो वी हैव आवर मास्टर कोर्स ABM, ABFM, BRBL and BFM, चारों components से related short recorded videos in the form of concept classes, short notes of each and every chapter के MCQs, full length mock test, and before the exam revision के लिए live classes के through most important topics भी आपको revise कराए जा रहे हैं। and what not, CAIB 75 कोड यूज करके आपको 75% का डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो what are you waiting for? Go for it really quickly, link is given in the description. You can click on the link and CIB 75 कोड यूज करके 75% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। इसके साथ साथ वी ऑल्सो हैव दिस कि जहां पर आपको लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ाई करनी है, तो वी हैव द लाइव क्रैश कोर्स ऑल्सो। तो लाइव क्रैश कोर्स में आपको लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ाया जा रहा है, नोट्स, MCQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सब कुछ अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, कॉल अस ऑन दिस नंबर और ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in. विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।